कहानी सुनाने से पहले आज का एक अपडेट। एक कपड़ा व्यापारी थे, अच्छा खासा इनका कपड़े का काम था, कानपुर के रहने वाले थे। इनकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। ये घर पे अकेले थे। एक इनका जिगरी दोस्त था, वो इनके पास अक्सर आया जाया करता था। इनका दोस्त इनसे मिलने के लिए आया होगा, वो चला गया, मिलना मिलाना होता रहता था। दोस्ती ऐसी थी कभी कभी वो दोस्त इनके घर पे भी रुक जाया करता था, रात भर, सुबह को जाया करता था। अब ये दोस्त आया होगा 2-3 दिन पहले, अपना ये चला गया। जाने के बाद 2 दिन से वो घर बंद, अंदर से दरवाज़ा बंद, कोई खैर खबर नहीं। सबको पता, पड़ोसियों को, कि वे अकेले हैं, इनकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके गई हुई है। पड़ोसियों को थोड़ा शक हुआ कि 2 दिन से घर ही नहीं खुल रहा, क्या मामला। उन्होंने झांक के देखा। वहाँ क्या देखते हैं, उस कपड़े व्यापारी की लाश वहीं आंगन में पड़ी बाहर की तरफ। इन्होंने और लोगों से बताया, पुलिस को इत्तला दी, देखा मरे पड़े। इनकी पत्नी को बुलाया, पत्नी से पूछताछ हुई। पत्नी ने बताया कि हाँ, एक इनका दोस्त है और वो आया करता था घर, और अक्सर ये रात को भी रुका करता था इन्हीं के बेडरूम में, अलग, पत्नी अलग और ये उस दोस्त के साथ अलग। आज इसकी लाश मिली, पुलिस छानबीन कर रही है। संदेह जताया जा रहा है कि जो समलैंगिक रिश्ता, दोनों का उनका समलैंगिक रिश्ता था। आजकल न जाने कैसे कैसे तो ऐप चल गए, कैसे कैसे वेबसाइट चल गई, वहाँ से लड़के लड़के मिलते हैं, लड़की लड़कियाँ मिलती हैं। जिनको लड़कों में इंटरेस्ट है वो लड़कों को हायर करते हैं, जिनको लड़की को इंटरेस्ट है वो लड़की को हायर करती है। दोस्तियाँ होती हैं, शादियाँ कर रही हैं लड़की लड़के लड़के, पता नहीं। वही उनके बीच में वो संबंध बताया जा रहा है। अभी ये दोस्त फरार है, गिरफ्तार नहीं हुआ। कुल मिला के ये भी अवैध संबंध के ही चलते हुआ, जबकि इसमें कोई महिला शामिल नहीं थी। खैर, अब हम अपनी कहानी पे आते हैं। कहानी जरा विस्तार से। अल्ताफ नाम का एक लड़का, उन्नाव का रहने वाला, माता पिता भाई बहन सब पूरा परिवार, सिलाई का काम किया करता था। ये कुछ दिन तो इसने अपने गांव में काम किया, यहीं उन्नाव के गांव में। उसके बाद ये ठाणे चला गया, महाराष्ट्र ठाणे। वहाँ पर इसको अच्छा खासा काम लगा और वहीं पे काम करने लगा। काफ़ी वक्त से वहीं पे काम कर रहा था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, पैसे के ठीक ठाक काम चल रहा था इसका। अब इस दौरान इसकी माँ की तबीयत खराब हुई। माँ की तबीयत खराब हुई तो ये घर आया, माँ की मौत हो गई। अपना माँ का कफन दफन कर दिया। कुछ दिन ये गाँव में ही रुका। अब इसके अब्बू ने, इसके बहन भाई ने कहा कि भैया यहीं रुक जाओ, अम्मी तो चली गई, कुछ दिन के बाद चले जाना, इतने तुम यहीं गाँव में काम कर लो। इसने यहीं पे काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते किसी से इसको प्यार हो गया, और जिससे प्यार हुआ वो शादीशुदा एक महिला थी, इनके ही पड़ोस में रहा करती थी वो। उससे प्यार हुआ तो उस महिला को भी इनसे प्यार हुआ। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी तो नंबर का आदान प्रदान हुआ, नंबर पर बातें होनी शुरू हो गई। अब इन बातों का सिलसिला चलता रहा, मिलना मिलाना हो जाया करता था, सारे शारीरिक संबंध बना करते थे दोनों के, सब कुछ अपना इनका यही सब चल रहा था। अब यही चलते चलाते इस चीज़ की भनक अल्ताफ के घर वालों को भी लगी और उस महिला के घर वालों को भी लगी। थोड़ा हंगामा हुआ। अल्ताफ के घर वालों ने इसको डांट के फिर ठाणे भेज दिया कि तू यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ बेकार में बदनामियाँ लेके आ रहा, तू वहीं ठीक है, वहीं काम कर लिया भैया जाकर। ये ठाणे चला गया काम करने और अपना ठीक ठाक काम करने लगा। कुछ वक्त इसने ठाणे में काम किया, फिर ये गांव में आया, आता जाता रहता था। खुद का घर था, गांव था, भाई बहन सब परिवार वहाँ पे आता जाता रहता था। ये सब कुछ अपना चल रहा था। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले पुलिस को एक वीडियो मिली। उस वीडियो में अल्ताफ कुछ खा रहा है। हाथ पे, एक हाथ में ब्लेड है, एक हाथ में कुछ रख रखा है और हाथ की नस काट रखी है। बोल रहा है कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है, तकलीफ महसूस हो रही है और मैं कोई ये नाटक नहीं कर रहा। एक वीडियो और थी, उस वीडियो में वो फांसी लगाने की कोशिश कर रहा। इस तरह की 3 वीडियो ये थी, जहर खाते हुए, फांसी लगाते हुए और इस तरह नस काट के आत्महत्या करने की। ये वीडियो बनाई थी उसने। लास्ट में उसने कुछ खाया, उस वीडियो में खाने के बाद तड़पते तड़पते उसने कहा कि मैं ये ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे दर्द महसूस हो रहा है, तकलीफ महसूस हो रही है। जब तक तुम्हें ये वीडियो मिलेगी तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। अल्ताफ
मर गया। थोड़ी देर इसके मुंह से झाग निकले और वो मर गया। इसकी मौत की खबर पुलिस को लगी, थाने पुलिस को। पुलिस ने इसकी डेड बॉडी को वहाँ से अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। 4 दिन बाद पुलिस ने इनके घर परिवार वालों को बताया कि तुम्हारे लड़के ने ऐसे ऐसे इस तरह से जहर खा के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इनके घर वाले वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद जब वो वीडियो वगैरह देखी तो उस महिला के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि वो महिला जिससे इसका अफेयर था वो टॉर्चर कर रही थी। टॉर्चर कैसा? उस महिला ने इससे पैसे मांगे थे, इसने कुछ पैसे दिए भी जितनी औकात थी। इसकी बहन ने बताया, रेशमा इसकी बहन का नाम था, कि 10,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक वो मांगा करती थी। मुझे भी इनके बारे में पता था सब कुछ, और उसी की वजह से इसने भैया ने हमारे सुसाइड किया। महिला को वीडियो कॉल करके उसने जब नस काटी थी, महिला को वीडियो कॉल कर रखी थी उस टाइम, जब नस काटी थी उस टाइम पर ये वीडियो कॉल करके उसे बताया कि आज मैं अपनी जान दे रहा, तूने मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि अब जीने का भी मेरा दिल नहीं करता, मेरी जिंदगी बस इतनी थी। अब यही सब कुछ पुलिस छानबीन में, घर वालों ने थाने पुलिस में वहाँ पे कंप्लेन लिखाई। उन्होंने मना कर दिया कि तुम उन्नाव में कंप्लेन लिखाओ। वहाँ से ये लोग उन्नाव आए, उन्नाव थाने में कंप्लेन लिखाने के लिए गए। उस महिला को भी पकड़ के लेके गई है साथ में थाने में। उन्नाव पुलिस ने कह दिया मामला थाने का है, आप लोग वहाँ पे जाओ। उन्होंने इधर कर दिया, उन्होंने इधर कर दिया, ना इन्होंने लिखी ना ही इन्होंने लिखी। जिसका बेटा जाना था वो गया। अब इस महिला का भी बयान लिया, इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार करा, इसका भी बयान लिया, तहरीर लिख ली थी उन्नाव पुलिस ने। इस महिला ने बताया कि हाँ ये सब कुछ था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि वो इस तरह से कर लेगा, और मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। सभी ऐसी बोलती हैं खैर कि पैसे नहीं मांगे। वीडियो में वो सब कुछ बता रहा। उसने बताया कि इस महिला ने कहा था उससे, अल्ताफ से, कि वो प्रेग्नेंट है, अगर पैसे नहीं देगा तो वो थाने में इसके खिलाफ रेप का आरोप लगाएगी और इसको जेल करा देगी। इसने ये भी कहा था अल्ताफ से कि मेरे साथ तो मेरा पति है, तू मरता हो मर, जीता हो जी, मेरा तो पति मेरे साथ है। मेरे तो पति ने, मेरे जब इनके हाय हंगामा हुआ था तो पति ने माफ़ी मांग ली इसने, वो पति ने माफ़ कर दिया। इसने कहा पति मेरे साथ है, तू मर या जी, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। अब इसको टॉर्चर कर रखा था उसने, पैसे मांगती थी, जब तक इस पे पैसे थे दिए। अब जब पैसे ख़त्म हो गए तो कहानी ख़त्म। ऐसे ही न जाने कितने पुरुषों ने अभी हाल ही में आत्महत्याएं की हैं, महिलाओं से तंग आ के। अभी हाल ही में पिछले महीने से लेके और अभी तक तकरीबन 11 पतियों ने आत्महत्या कर ली इस 2 महीने के अंदर अंदर, पत्नियों से परेशान हो के। तो ध्यान रखें भाई ऐसे ऐसी चीज़ों का। बड़ी बड़ी शातिर महिलाएं होती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगा लेती हैं। एक औरत वो बैठी हुई थी इंटरव्यू में, उससे पूछा गया कि तुम कैसे करते थे, क्या करते थे, उससे पूछा गया तो उसने बताओ क्या बताया था जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। उसने बताया था महिला ने कि मैंने बोतल में पेशाब करके फ्रिज में रख लिया था। जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम बोतल में पेशाब करके फ्रिज में रख लिया था, और जब भी बॉयफ्रेंड से पैसे लेने होते थे तो किट में 2 बूंद पेशाब डाल देती थी, वो प्रेग्नेंट वाला पेशाब था वो, और उसको दिखा देती थी कि मैं देख प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इतने पैसे दी, मैं ये काम अपना सफाई करवा के हूँ। इस बहाने से उससे काफ़ी वक्त तक उस महिला ने पैसे लिए थे। खुद अपनी ज़बान से बता रही थी, इतनी शातिर भी होती है। जो कही थी मैंने अपना पेशाब बोतल में किया, बोतल में करके फ्रिज में रख दिया, जब भी मुझे पैसे लेने होते थे, ज़रूरत होती थी, तो मैं जो किट होती है वो चेक करने वाली, उसमें 2 बूंद डालती थी, उसमें आता था वो रेड सिग्नल, मैं दिखा देती थी उसको, वो मुझे पैसे देता था। फिर बड़े खुश होकर बता रही थी। देखा, ये शातिराना चाल है। बचो भैया इनसे, बचो।